स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। देख साधना, मैं आलेख बाबू की समस्या समझती हूँ, लेकिन मेहरबानी करके अपने मामा जी और बहू के भाई को इस मामले में मत घसीट तो अच्छा ही है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मामी जी, साधना, इस वजह से दोनों परिवारों में क्लेश बढ़ जाएगा। तेरे मामा जी इस बात को नहीं समझते हैं। साधना, एक तू ही है जो इस समस्या से दोनों परिवारों को बचा सकती है। तू तो जानती है ना साधना, पहले से ही हमारे और राजवंश परिवार के संबंध अच्छे नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है दोनों परिवारों के बीच में, फिर से ना बिगड़ जाए। देख साधना, तेरे और रागनी के हित में यही है कि जो वसुंधरा जी आलेख बाबू के लिए कहती हैं, चुपचाप मान ले। पर मामी जी, आलेख जी तो... सुन साधना, ना मैं तेरे खिलाफ हूं और ना ही आलेख बाबू के। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी रागनी के जीवन में सुख शांति बनी रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं तेरा और रागनी का जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। सच कहें सत्यन जी, कल से किसी काम में मन ही नहीं लग रहा। मेरा भी यही हाल है अंबिका जी। कल साधना को जिस तरह टूटते हुए देखा, और फिर जिसके लिए वो ये सब कुछ झेल रही है, वो आलेख भी उस पर बरस पड़ा। बहुत बुरा लगता है उस लड़की के लिए। और अगर साधना ने श्लोक को चुन लिया आलेख के लिए तो... साधना पर तो कहर टूटेगा। नजर आ रहा है मुझे, वो कल की आई लड़की इस घर के फैसले लेगी। पर फैसला तो उसी को लेना होगा अंबिका जी, और जितनी जल्दी ये फैसला होगा उतनी ही जल्दी सबकी कश्मकश दूर होगी। लेकिन ये डिसीजन लेना साधना के लिए आसान काम नहीं है। डिसीजन लेना ही तो आसान काम नहीं है अवनी। साधना खुद ही इस आग में कूद पड़ी। वो चाहे जो भी फैसला ले, दोनों तरफ हार ही हार है उसे। नवीन, इसका मतलब चिट भी हमारी और पट भी हमारी है ना? लेकिन चिट से ज्यादा पट में मजा आएगा। देखें तो साधना क्या फैसला लेती है। श्लोक बाबू, वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया। साधना ने मुझे बताया कि किस तरह बड़ी ही खूबी से आप आलेख बाबू को उनके अतीत में ले गए, और फिर उतनी ही सफाई से उन्हें वापस वर्तमान में भी ले आए। और सबसे बड़ी बात ये कि अतीत में ले जाने के बाद आपने उनके दिमाग पर कोई गलत असर नहीं पड़ने दिया। क्या बात है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल जी प्लीज, शुक्रिया किस बात का? ये तो घर की बात है, और अपनों के बीच में ये फॉर्मेलिटी अच्छा नहीं लगता। अंकल जी, पता नहीं साधना जी क्या फैसला लेंगी, लेकिन वो जो भी डिसीजन ले, खुशी इस बात की है कि आलेख की ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। और अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं अपने दोस्त के लिए जी जान एक कर दूंगा। जानता हूं बेटा, अब देखते हैं कि साधना बेटी क्या फैसला लेती है। मुझे ना श्लोक से मिलके ना बहुत अच्छा लगा, है ना? हम ना फिर से आएंगे उसको मिलने, ओके? ओके।
वो बाबूजी से बात हुई साधना? हाँ जीजी, मेरी बात मामा जी से हुई, पर वो मुझसे नाराज जरा भी नहीं है। मैंने कहा था ना साधना, अच्छा हुआ जो तुम बाबूजी से मिलकर आई। कम से कम थोड़ा बहुत ही सही मन का बोझ तो हल्का हुआ होगा ना। वैसे भी जिया जी को देखकर लग रहा है कि श्लोक जी से मिलके वो कितना खुश है ना जिया जी? जैसे हाँ, खुश तो बहुत है। साधना, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या गुजर रही है तुम्हारे दिल पर। मैं जानती हूँ फैसला लेने में भी दिक्कत हो रही होगी, है ना साधना? मैंने वो सारी बातें सुन ली जो माँ ने तुमसे कही। मेरी तरफ देखो साधना, तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे एक वादा करना होगा। तुम अपने फैसले में किसी और की सोच को शामिल नहीं होने दोगी। जिया जी के लिए सही डॉक्टर का चुनाव तुम खुद करोगी। उनके लिए क्या सही है और क्या गलत तुम खुद सोचोगी साधना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे भी मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है। नहीं साधना, तुझे मेरी कसम है, तू किसी भी बात की फिक्र मत कर। मैं माँ को संभाल लूंगी और घर में भी सबको मैनेज कर लूंगी। लेकिन हाँ साधना, तुझे जिया जी के लिए सही और गलत का चुनाव करना होगा। हम मालिक को उसके कमरे में ले जाते। मालिक आओ, हम तुम्हारे कमरे में चलते हैं। आओ, छोटी माँ को बताओ श्लोक से क्या क्या बातें की। पता छोटी माँ, मैंने और श्लोक ने बहुत सी बातें की। हमने म्यूजिक भी बजाया। अरे भाई वाह, कमाल है। मालती जो अखबार भाई, इतनी गहराई से न्यूज़पेपर में क्या ढूंढ रही हो इस वक्त? कल वसुंधरा जी और बाबूजी के बीच लड़ाई हुई थी ना, देख रही हूँ कि वो खबर छपी कि नहीं। हैं? अरे पगला गई हो क्या? ये खबर मतलब दिमाग खराब है तुम्हारा? तो ऐसे सवाल पूछते क्यों हो? मेरे पास और कुछ काम नहीं था करने के लिए। माँ जी और बाबूजी का झगड़ा हो गया, झूठ तो मैं बोलती नहीं, दोनों मुंह फुलाए बैठे हैं। और श्लोक अपने काम में बिजी था। और क्या करती? क्या अखबार नहीं पढ़ सकती मैं? पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं? हाँ हाँ, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो। तुम्हारा भाई जो लंदन से आया है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये माँ बाबूजी को आखिर हुआ क्या? हाँ, मैंने देखा माँ बाहर हॉल में चुपचाप बैठी हैं और बाबूजी रूम में। क्या क्या बात क्या हुई? वो माँ बाबूजी का झगड़ा इसलिए हुआ है कि अब छोड़ो ना, जाने दो। अरे बताओ ना। छोड़ो ना। अरे बताओ ना। दरअसल बात यह है वीनू जी कि माँ जी को लगता है कि अगर श्लोक आलिक जी की मदद करेगा ना, तो कल वसुंधरा जी और बाबूजी के बीच में जो झगड़ा हुआ था ना, वो महायुद्ध बन जाएगा। अब बात इतनी बिगड़ेगी तो रागिनी की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा ना। बस तो माँ जी ने श्लोक को आलिक जी की मदद करने से मना कर दिया और बाबूजी ने ये बात सुन ली, हो गई लड़ाई। माँ भी ना बेकार में रागिनी के लिए चिंता करती रहती हैं। लेकिन एक बात है, ये श्लोक है बहुत काबिल, लेकिन फैसला तो साधना को ही लेना है ना। देखते हैं वो क्या फैसला लेती है। मम्मी जी, आपने मुझे इतना बड़ा फैसला लेने की जिम्मेदारी सौंपी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ।
थैंक यू सो मच। मम्मी जी, ये फैसला लेने से पहले मैंने बहुत बार सोचा, क्योंकि ये आलिक जी और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। कल आपने दिल्ली वाले डॉक्टर के पक्ष में जो भी कुछ कहा वो गलत नहीं था, और ना ही मामा जी का सुझाव कि श्लोक जी आलिक जी का ट्रीटमेंट करेंगे। दोनों ही डॉक्टर इतने काबिल हैं और मुझे उन दोनों में से किसी एक बेहतर डॉक्टर को चुनना है। दोनों ही साइकियाट्रिस्ट हैं, लेकिन श्लोक जी डॉक्टर मल्होत्रा से उम्र में भी कम है और तजुर्बे में भी। लेकिन इस चीज का एक फायदा है, श्लोक जी और आलिक जी की एक ही उम्र है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। श्लोक जी के ट्रीटमेंट में दोस्ती के जज्बात होंगे और अपनापन होगा, और डॉक्टर मल्होत्रा, उनका ट्रीटमेंट बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल होगा। एक तरह से ये भी सही है, क्योंकि कई बार जज्बात इलाज की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम आलिक जी का ट्रीटमेंट दिल्ली वाले डॉक्टर से कराएंगे, क्योंकि वो बहुत ही काबिल और तजुर्बेदार हैं। जी भाभी, इसलिए तो मैंने उन्हें केस की फाइल भी भिजवा दी थी। रणवीर, साधना को अपनी बात पूरी करने दो। फिर आलिक जी की जिंदगी में श्लोक जी आए। मैंने देखा कि उनकी दोस्ती में कितना अपनापन और कितना प्यार है। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गई। और आलिक जी तो इतने ज्यादा खुश हो गए कि पुरानी बातें याद करके वो हंसने हंसाने लगे। मुद्दे की बात करो साधना, क्या तय क्या किया तुमने? मैं आलिक जी की ट्रीटमेंट के लिए श्लोक जी को चुनती हूँ। देख लिया, हमारा अंदाजा सही था। इसने वो फैसला लिया है जो हमारे खिलाफ जाता है। मम्मी जी प्लीज, ना तो मैं इस फैसले में किसी के खिलाफ हूँ और ना ही मैंने किसी की तरफदारी की है। प्लीज मम्मी जी, मुझे गलत मत समझिए। मैंने आज श्लोक जी की काबिलियत को देखा है। वो कितनी आसानी से आलिक जी को उनके अतीत में लेके चले गए थे, और बातों ही बातों में आलिक जी ने तो ये तक बताया कि वो उस दिवाली की रात को सीढ़ियों के पास कैसे पहुंचे थे। वो दादाजी को बुलाने वहां गए थे। और जब श्लोक जी ने देखा कि उस पॉइंट पर आलिक जी घबरा गए हैं, तो उतनी ही आसानी से श्लोक जी उन्हें उन यादों से बाहर लेकर आ गए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आलिक जी पर उन यादों का कोई भी गलत असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल नॉर्मल थे। ये कोई चमत्कार से कम है क्या मम्मी जी? इसीलिए मैंने सोचा कि श्लोक जी आलिक जी के मन से धीरे धीरे वो सारे डर मिटा सकते हैं जो बचपन से उनके मन में बैठे हुए हैं, और वो आलिक जी को अपना अतीत स्वीकार करना सिखा सकते हैं। मम्मी जी, बस यही वजह है मेरी ये फैसले लेने की। जब तुमने फैसला ले लिया साधना, तो ठीक है, जो सही है वही करो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि इस फैसले से आलिक की हालत और ना बिगड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो
हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। Just remember that. भाभी, पता नहीं क्यों मुझे आपका फैसला कुछ ठीक नहीं लग रहा। साधना, कोई बात नहीं। माना ये वसु का फैसला नहीं है, मगर अगर तुमने ये फैसला लिया है तो बहुत सोच समझकर आलिक की बेहतरी के लिए लिया होगा। आलिक ठीक हो जाए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है हमारे लिए। हाँ साधना बेटा, अम्मिका जी ठीक कह रही है। देखो साधना, हम तुम्हारी सोच, तुम्हारे नजरिए को समझते हैं और उसकी कदर भी करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि तुमने अपने ऊपर आलिक की देखभाल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। और अब चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, तुम्हें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना होगा। हाँ, तुम्हें कभी किसी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो डोंट हेजिटेट, हम हैं तुम्हारे साथ। और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं बेटा। बड़ी 30 मार खा बनती है ना साधना, अपने आप डिसीजन लेने वाली। बहुत हवा में उड़ रही थी ना, अच्छा हुआ एक झटके में बड़ी माँ ने जमीन पर लाकर रख दिया उसे। हाँ अम्मी, और एक बात तो पक्की है कि साधना ने गलत डिसीजन ही लिया। अब वो लोग डॉक्टर खेलते रहेंगे और आलेख की तबीयत और बिगड़ती रहेगी। खैर, हमें क्या, हम भी सिचुएशन का पूरा मजा लेंगे। बिल्कुल नवी, अब बड़ी माँ के साथ साथ रणवीर भी उससे नाराज हो गया है। तुमने रागिनी का चेहरा देखा, बेचारी कितनी कंफ्यूज हो गई थी कि किसका साथ दे, अपनी प्यारी बहन का या अपने पति का। बेचारी रागिनी। जी, मैं ठीक तो कर रही हूँ ना। साधना, तुमने जो किया वो तुम्हारे दिल की आवाज थी, और दिल की आवाज कभी गलत नहीं हो सकती। अब रोना मत करो प्लीज, नहीं रोते। अरे दोस्त, क्या हुआ? हाँ, तुम फिर से क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। अरे बताओ ना। कुछ नहीं आलिक जी। तुम झूठ क्यों बोलती हो? हाँ, देखो कैसे आंखों में ना आंसू कितने भरे हुए हैं तुम्हारे। चलो चुप हो जाओ। हाँ, रो मत। हाँ, अच्छा चलो, मैं ना तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। ओके, तुम मेरे साथ चलो। चुप। हाँ,
तुम्हें क्या लगता है रागनी, साधना भाभी जो कर रही हैं सही कर रही हैं? रणवीर, अब बात सही और गलत की नहीं है। साधना तो सिर्फ एक मौका देना चाहती है श्लोक जी को, क्योंकि उसने उनमें कुछ पॉजिटिव साइंस देखे थे और दोनों में अच्छी दोस्ती है, इसलिए जीजा जी भी उनके ही ट्रीटमेंट को ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे ना।